Students, after doing hydrides of nitrogen family, we will be doing now halides of this family. So nitrogen family makes two types of halides, MX3 and MX5. MX3 means like NCl3, NF3, PCl3, PBr3, BIF3, मतलब जिसमें इसके नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर के साथ तीन हेलोजन्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीन इनमें से, चाहे NCl3 या NF3, ये जो जिसमें तीन हेलोजन सेंट्रल एटम के साथ लगी होंगी वो ट्राई हेलाइड, और जिसमें 5 लगी होंगी जैसे PCl5, BiCl5। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि NCl5, NF5 ये कभी नहीं दिखेंगे आपको। नाइट्रोजन केवल ट्राई हेलाइड्स बनाता है, बाकी सारी फैमिली जो हो वो पेंटा हेलाइड्स बनाती है। तो पहले हम पेंटा हेलाइड्स और ट्राई हेलाइड्स बाकी सारी फैमिली बनाती है। पहले हम ट्राई हेलाइड्स का स्ट्रक्चर करेंगे। इट इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन जैसा नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड का स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही स्ट्रक्चर फास्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम, बिस्मथ के ट्राईहेलाइड्स का होगा। तो नाइट्रोजन से हम उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, जैसे कि अमोनिया में भी होनी चाहिए थी, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होती है। इट बिकम्स पिरामिडल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और जैसे NF3 में ही ये बॉन्ड एंगल है, ये 96.3 डिग्री रह गया है, जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है 108.5 डिग्री होता है। तो क्या हुआ कि ये बॉन्ड्स इस तरह से होने थे, आपस में खुले खुले होने थे, लेकिन इस लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल किया, इधर से भी रिपेल किया, तो ये बॉन्ड पेयर इधर को भाग के चले आए और इनके बीच का गैप जो 109.5 डिग्री होना था वो सिमट के सिकुड़ के कितना रह गया 96.3 डिग्री, ऑल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अगर ये खुले खुले 109.5 डिग्री तक खुले होते ये वाले बॉन्ड्स, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कहलाती, लेकिन अब ये सिकुड़ गए हैं तो ये ज्योमेट्री क्या है पिरामिडल, जिसमें 1 लोन पेयर है और 3 क्या हैं बॉन्ड पेयर्स हैं। दीज आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, चाहे NCl3 का NF3 का स्ट्रक्चर हो या NCl3 का बनाना है आपने, PCl3 का बनाना है, AsF3 का, किसी भी नाइट्रोजन के फैमिली के का ट्राई हेलाइड बनाना हो, चाहे Cl वाला हो, F वाला हो, Br वाला हो, यही ज्योमेट्री रहेगी और इसी तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट थिंग इज NF3, नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड्स में क्या क्या पॉसिबल हैं? NF3, NCl3, NBr3, Ni3। इनमें केवल NF3 जो है वो स्टेबल है, NCl3 एक्सप्लोसिव है, NBr3 इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता, ये हेक्सा अमोनिएट, नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड हेक्सा अमोनिएट, और इसी तरह ये नाइट्रोजन का ट्राई आयोडाइड भी हेक्सा अमोनिएट के, मतलब इसके साथ 6 अमोनिया स्टिक करेंगे ही करेंगे तब स्टेबल होता है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होता। अब क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली NF3 इज स्टेबल एंड रेस्ट ऑफ ट्राई हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमने देखे कि NCl3 तो एक्सप्लोसिव है, इसकी भी दिक्कत है, इसकी भी दिक्कत है, तो बाकी क्यों स्टेबल नहीं है? NF3 में क्या खास बात है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का साइज एक जैसा है, नाइट्रोजन 75 पिकोमीटर और फास्फोरस 72 पिकोमीटर। तो उनका नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बेहद स्ट्रांग है, सिमिलर साइजेस है ना दोनों के, इसलिए NF3 तो बेहद स्टेबल है। और जब ये बनता है तो इसका फॉर्मेशन जो है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट स्पीक्स ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। लेकिन बाकी हेलोजेंस, F की जगह अगर आपने Cl बनाना, NCl3 बनाना हो या NBr3 बनाना हो या Ni3 बनाना हो, तो इनमें क्या दिक्कत है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन के साइज में बहुत फर्क है, नाइट्रोजन और ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा है,
नाइट्रोजन का तो वही है 75 पिकोमीटर, आयोडीन और भी बड़ा है। तो नाइट्रोजन का क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग नहीं होता है, दैट इज क्वाइट वीक। तो उसके वीक होने के कारण NCl3, NBr3, NI3 अगर बन भी जाएंगे तो वो स्टेबल नहीं होंगे, दे विल बी क्वाइट वीक एंड इनस्टेबल molecules. So we can say due to bigger size of other halogens like chlorine, bromine, and iodine, their bonds with nitrogen are quite weak. Therefore, NCl3, NBr3, and Ni3 are unstable. अब उसके बाद बाकी ट्राई हेलाइड्स की बात करते हैं। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस PCl3, PF3, PBr3, PI3 सारे हेलाइड्स बनाती है। ठीक उसी तरह से आर्सेनिक, स्ट्रिबियम, बिस्मथ सभी ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं और सबके ही ट्राई हेलाइड्स जो हैं स्टेबल भी हैं और उनकी नेचर मेनली कोवलेंट है, क्योंकि 3 बॉन्ड्स जब आप बनाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है रहेगा और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। जैसे नाइट्रोजन से आप बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो ट्राई हेलाइड्स का आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। वो बड़ी सिंपल सी बात है। एज वी गो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, the size of central atom is increasing and ionization enthalpy is decreasing. So ionic character will increase from NCl3 मतलब trihalide to from NCl3 to BiCl3. Cl तो ये हेलोजन लिया है हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हेलोजन ले लें तो आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने का कारण क्या है कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। दैट इज व्हाई द आयनिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। देन वी टॉक अबाउट पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स क्या हुए? सेंट्रल एटम के साथ जहां 5 हेलोजेंस लगे हों, जैसे नाइट्रोजन इसमें फिट नहीं बैठता। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। NCl5, NBr5, NF5 वगैरह कभी भी नहीं होते, नाइट्रोजन नहीं बनाता। वाई? नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है और इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स तो ये बना सकता है, लेकिन इट कैनॉट फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज अगर यहां से ये 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना भी हो तो कहां करेंगे? 2d होता नहीं है। तो नाइट्रोजन हैज नो वेकेंट d ऑर्बिटल like other family members. So nitrogen in its ground state has just 3 unpaired electrons, so it can make just 3 covalent bonds, so it can think of making trihalides, but it can never make pentahalides. So we can jot it down like nitrogen has this valence shell configuration, so it can form 3 covalent bonds but not 5 covalent bonds due to absence of vacant d orbital. This is the main thing. Absence of any vacant d orbital confines nitrogen to 3 bonds. So it cannot enhance its covalency after 3. ये मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है? 3 से ज्यादा कोवेलेंसी एनहांस नहीं कर सकता, अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या 3 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ये मतलब हुआ इस बात का। अब इसी का दूसरा पार्ट भी पूछा जा सकता है कि फास्फोरस और अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। नाइट्रोजन तो नहीं बना सकता, पर बाकी क्यों बनाते हैं? तो फास्फोरस को देख लेते हैं। फास्फोरस बना सकता है तो बाकी भी इसी तरह से बना पाएंगे। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इज 3s2 3p3। इट ऑल्सो हैज जस्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिलहाल तो फास्फोरस के पास भी 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये। लेकिन फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट करेगा, यहां ले जाएगा, और फिर एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कितने? एक s में, 3 p में और एक d में कितने हो गए? इसके पास हो गए, ये हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 और 5वां ये। सो by promoting 1 electron from 3s to vacant 3d orbital, बस बात वहीं पे कि इसके पास खाली d ऑर्बिटल था, तो उसमें इसने s से प्रमोट किया और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स इसने बनाने हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें क्या होगी? sp123 sp3 और d, हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3d। और ज्योमेट्री बनेगी इस तरह से
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड एक प्लेन में, ट्राइंगल, ये ट्राइंगुलर प्लेन है, और ये जो बाकी 2 बॉन्ड्स, ये प्लेन अलग है। बाकी जो 2 बॉन्ड्स हुए वो इस प्लेन के एक ऊपर और एक नीचे। तो ये ट्राइगोनल प्लेन हो गया, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। ये जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स होते हैं इनको एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, और जो ऐसे वाले बने 3 बॉन्ड, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ट्रायंगल के जो 3 बॉन्ड्स हैं उनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन ये जो वर्टिकल ऊपर बने हैं तो इस प्लेन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल इसने बनाया है और 90 का ही यहां पे भी बना है। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड 158 पिकोमीटर का है और इक्वेटोरियल 153 पिकोमीटर का है। सो ये जो लॉन्गर एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए PCl5 जो है वो फटाफट PCl3 और Cl2 देता है। ये जो लंबे वाले बॉन्ड्स हैं ये टूट जाते हैं आसानी से, 2 Cl इससे आसानी से टूट जाएंगे। सो एक क्वेश्चन यहां से ये भी निकल आता है कि वाई PCl5 इज वेरी अनस्टेबल या वेरी इनस्टेबल और वेरी रिएक्टिव। तो ड्यू टू लॉन्गर एक्सियल बॉन्ड्स, द 2 एक्सियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर वेरी वीक, सो दे रेडिली dissociate to give PCl3 plus Cl2, due to which it is very reactive and it is a good chlorinating agent also. Chlorinating agent आपको क्लोरीन देता है ये PCl5। बाकी पेंटाहेलाइड्स भी इस तरह से ही हैं। और पेंटाहेलाइड्स को लेके अच्छा हाँ, पेंटाहेलाइड्स अब इस फैमिली के कोई भी पेंटाहेलाइड्स होंगे उनका स्ट्रक्चर जैसा हमने अभी डिस्कस किया ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा, और प्रॉपर्टीज भी मोर और लेस रिजेंबल करती हैं। पेंटाहेलाइड्स और ट्राइहेलाइड्स को लेके नेक्स्ट पॉइंट विच हैज टू बी डिस्कस्ड आता है व्हाई पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए। हम तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप ही नाइट्रोजन का चला है, बट पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वाई पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर लेस स्टेबल देन ट्राइहेलाइड्स ऑफ दिस फैमिली, ये पूछा जा सकता है। तो पेंटाहेलाइड मीन्स सेंट्रल एटम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ट्राइहेलाइड मीन्स सेंट्रल एटम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये ट्राइहेलाइड्स आर मोर स्टेबल देन पेंटाहेलाइड्स। इसके 2 कारण हैं बेसिकली। पहला तो है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको याद होगा कि इस ग्रुप में क्या पूरे P ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट चलता है, जो कि हमने इस ग्रुप के लिए भी पढ़ा है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, स्पेशली जैसे नाइट्रोजन में नाइट्रोजन से आप बिस्मथ की तरफ चलेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन कम स्टेबल होती जाएगी। +5 ऑक्सीडेशन कम स्टेबल होने का मतलब है MX5 या पेंटाहेलाइड बनने के स्कोप्स कम होते जाएंगे इन कंपैरिजन टू ट्राइहेलाइड। पहला रीजन ये। और दूसरी बात यह है कि एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल एटम एंड हेलोजन डिक्रीजेज। इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे मान लीजिए ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस ने अगर 5 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाने हैं तो इट्स ओके, फ्लोरीन एक छोटा सा एटम है। लेकिन अगर फ्लोरीन को आप क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं, क्लोरीन इज अ बिग एटम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी तो फास्फोरस को अपने इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े 5 एटम्स एकोमोडेट करने मुश्किल होंगे, और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे अगर क्लोरीन को हम ब्रोमीन से रिप्लेस कर देंगे या आयोडीन से रिप्लेस करेंगे। तो मतलब छोटे हेलोजन के साथ तो पेंटाहेलाइड फिर भी थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन बड़े हेलोजन के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है पेंटाहेलाइड का स्टेबिलिटी और ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। सो ये 2 कारण आप बताएंगे कि the +5 oxidation state becomes less and less stable down the group due to inert pair effect, and second reason is if a bigger halogen is taken, मतलब fluorine is okay, but when we take bigger halogen, then due to steric hindrance
द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम कौन कौन से हुए? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम, बिस्मथ, पेंटाहेलाइड में तो नाइट्रोजन तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती। खैर, तो स्टेबिलिटी ऑफ M-X बॉन्ड वैसे भी डिक्रीज कर जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, और समटाइम्स साइज का भी इशू होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ही डिक्रीज करेगी स्ट्रेंथ। सो इसलिए pentahalides are less stable, in general less stable than trihalides of nitrogen family.